बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अवान होम्योपैथिक सेंटर से डॉक्टर मोहम्मद अरशद अवान आपसे मुखातिब हूँ। आज का जो हमारा प्रोग्राम है एक फ़्रूट के हवाले से है जो इंसान की सेहत के लिए इंतहाई मुफीद है और वो आजकल मार्केट में आसानी से दस्तयाब है। सर्दियों के मौसम में आसानी से हमारे पूरे मुल्क से हर जगह से मिल जाता है। इंतहाई लजीज़ फ़्रूट है जिसके खाने से इंसान को बहुत फ़ायदे मिलते हैं। और वो कौन सा फ्रूट है? वो फ्रूट अंगूर है। अंगूर इंतहाई लजीज फ्रूट है जिसके हवाले से बहुत सारे मरीज पूछते रहते हैं कि क्या हम अंगूर खा सकते हैं, अंगूर के क्या फ़ायदे होते हैं, अंगूर में कौन से ऐसे अज्जा पाए जाते हैं कि जिसके खाने से इंसान को बहुत फ़ायदा होता है। इंसान की क़ुव्वत मदाफ़त को अंगूर कैसे बढ़ाता है, अंगूर कब्ज़ को कैसे ख़त्म करता है, अंगूर दिल के लिए, जिगर के लिए और गुर्दों के लिए कितना मुफीद है। तो आज के इस प्रोग्राम में अंगूर के ऊपर हम रोशनी डालेंगे। उम्मीद है कि आप ये प्रोग्राम गौर से सुनेंगे, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। अंगूर में रतूबत वाफर मकदार में पाई जाती है, अंगूर में कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं, अंगूर में हमें कैल्शियम मिलती है, अंगूर में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो हमारी तवानाई को बहाल करते हैं, अंगूर में विटामिन बी कम्प्लेक्स, विटामिन सी, फास्फोरस, कैल्शियम और पोटाशियम पाया जाता है। अंगूर के जिस तरह बहुत सारे फ़ायदे हैं, इसी तरह अंगूर के अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया कि अंगूर के अंदर विटामिन सी वाफर मकदार में पाया जाता है जिसके इस्तेमाल से सेरोटोनिन और मेलाटोनिन की सिक्रीशन बेहतर हो जाती है और इंसान ज़हनी तौर पर खुश रहने लगता है, ज़हनी तौर पर सुकून मिलता है और ऐसा सुकून मिलता है जिन मरीज़ों को नींद नहीं आती है उनको पुरसुकून नींद दिलाता है। तो जिन लोगों को नींद नहीं आती है, जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, अगर वो शाम के टाइम में मुट्ठी बराबर अंगूर खा लेंगे तो यकीनी तौर पर उनकी नींद रोज़ाना अंगूर खाने से बेहतर होना शुरू हो जाएगी। अंगूर जैसा कि मैंने आपको बताया कि अंगूर में सोडियम और पोटाशियम की मकदार ज़्यादा होता है। इसकी इस्तेमाल करने से ब्लड प्रेशर आपका नॉर्मल होना शुरू हो जाता है और ब्लड प्रेशर जिन मरीज़ों का बढ़ा रहता है, अगर वो अंगूर का इस्तेमाल करेंगे तो सर्दियों में चूँकि ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ता है तो अंगूर के इस्तेमाल करने से अगर रोज़ाना वो मुट्ठी भर अंगूर खा लेंगे तो यकीनी तौर पर उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। अंगूर के अंदर काफ़ी मकदार में कार्बोहाइड्रेट्स और फाइबर्स भी पाया जाता है जिसकी वजह से ऐसे मरीज़ जिनको हमेशा कब्ज़ रहती है, मैदे के मसाइल रहते हैं और हज़मे की तकलीफ़ रहती हैं, तो ऐसे मरीज़ अगर रोज़ाना मुट्ठी भर एक कप के बराबर अगर अंगूर का इस्तेमाल करेंगे तो न सिर्फ उनका मैदा ठीक होगा, आंतों की मूवमेंट ठीक होगी और जो उनको हमेशा से पुरानी कब्ज़ चलती आ रही है, तो ऐसे मरीज़ अगर रोज़ाना अंगूर खाएंगे तो अल्लाह ताला के फजल से उनके मैदे के बहुत सारे मसाइल हल होकर उनकी अगर कब्ज़ भी है तो वो कब्ज़ भी ठीक हो जाएगी। ऐसे मरीज़ जिनका शुगर लेवल बढ़ा रहता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से उनका शुगर लेवल बढ़ा रहता है, तो शुगर के मरीज़ अक्सर ये सोचते हैं कि क्या वो अंगूर खा सकते हैं। तो जी बिल्कुल, शुगर के मरीज़ किसी भी किस्म का अंगूर हो, सुर्ख रंग में हो, काले रंग में हो या सब्ज़ रंग में हो, इनके अंदर जितनी भी मिठास हो तो वो हर तरह का अंगूर जो भी आपको मिलता है तो मुट्ठी बराबर आप अगर इतदाल के साथ अंगूर इस्तेमाल करेंगे तो आपका शुगर लेवल नहीं बढ़ेगा। अंगूर के हवाले से जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। रिज़वाट्रोल एक्स एंटीऑक्सीडेंट ऐसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर सोजश को कम करके, जैसे कि कैंसर अगर फैल रही हो या कैंसर किसी की बॉडी में मौजूद हो तो ये उन सेल की जो ग्रोथ होती है उसको रोक देते हैं और कैंसर मज़ीद आगे नहीं बढ़ती है। और अगर कैंसर का कोई मरीज़ है तो वो अगर अंगूर का रोज़ाना इस्तेमाल करेगा तो उसका क़ुव्वत मदाफ़ती निज़ाम जो है वो बढ़ेगा और वो बेहतरी की तरफ आना शुरू हो जाएगा। अंगूर के हवाले से जैसा मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि अंगूर के अंदर विटामिन सी वाफर मकदार में पाया जाता है। जो मरीज़ जिनकी क़ुव्वत मदाफ़त कम होती है और वो मुख्तलिफ़ बीमारियों में मुब्तला रहते हैं, बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन हो जाते हैं, तो अगर ऐसे मरीज़ अंगूर का इस्तेमाल रोज़ाना करेंगे और वो विटामिन सी की कमी उनकी बॉडी में नहीं होगी, विटामिन सी की कमी भी पूरी होगी और मदाफ़ती निज़ाम
ان کو ایک انرجی اور ایک طاقت بھی ملے گی، اور وہ بیماریوں کے ساتھ لڑنے کا مقابلہ کریں گے، تو ان کی باڈی کے اندر جو سوزش پیدا ہوتی ہے تو انگور کے استعمال کرنے سے وہ سوزش ان کی باڈی میں کم ہو جائے گی۔ اسی طرح انگور کے اور بھی بہت سارے فائدے ہیں، لیکن آج کے پروگرام میں اتنا ہی کافی رہے گا۔ پروگرام سننے کا، دیکھنے کا بہت شکریہ۔ دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔